उत्तर प्रदेश बनेगा $1 ट्रिलियन की इकॉनमी। कैसे भारत की $5 ट्रिलियन इकॉनमी का इंजन बनेगा उत्तर प्रदेश। भारत के $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का मास्टर प्लान। कहते हैं अगर भारत के केंद्र में सत्ता लानी है तो उत्तर प्रदेश जीतना होगा, यानी जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने देश जीत लिया। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश को लेकर आज एक और बड़ी बात सामने आ रही है। अब हाल में भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की बात चल रही है और कहा जा रहा है यूपी इसका इंजन बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश कैसे देश की इकॉनमी में बड़ा रोल अदा करेगा, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अब देश को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए सरकार लगातार नए प्रोजेक्ट्स ला रही है और इसमें लगभग 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसी कड़ी में कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश इस पूरी इकॉनमी का इंजन बनेगा। दरअसल भारत सरकार के इस $5 ट्रिलियन के मिशन को पूरा करने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पूरे जोर शोर के साथ जुट गए हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम में यूपी सीएम ने कहा कि उन्होंने टारगेट रख लिया है कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने पर आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने देश के सामने अब एक नया लक्ष्य रख दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार अब देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने पर काम कर रही है और पीएम के इस मिशन को पूरा करने में उत्तर प्रदेश एक बड़ा रोल निभाने वाला है। आज लगातार उत्तर प्रदेश में नए नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और कितने ही प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिससे यूपी में कनेक्टिविटी तो बढ़ ही रही है, विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बता दें कि जब योगी जी ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का टारगेट रखा है, तो लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये मुमकिन नहीं है, लेकिन योगी जी ने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। जाहिर है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने अगले कुछ सालों में देश की इकॉनमी को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का टारगेट रखा है, तो ये सिर्फ केंद्र सरकार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों की सरकार को इस मिशन में साथ देना है। कहा जा रहा है कि इसमें अब यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए यूपी सरकार यूपी के जितने एग्रीकल्चरल लैंड और वाटर रिसोर्सेज हैं, उसका अगर सरकार सिस्टमैटिक फॉर्म से उपयोग कर ले तो अकेले उत्तर प्रदेश अपनी फर्टाइल मिट्टी पर प्रोडक्शन कर पूरे भारत का पेट भर सकता है। इसी तरह यूपी को इकोनॉमी $1 ट्रिलियन बनाने की योजना है। बता दें कि आज भी भारत लगभग पूरे एशिया में सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। ऐसे में ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। आज यूपी में लगातार हो रहे विकास को देखते हुए यूपी सरकार कहती है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पर काफी कुछ किया है। इतना ही नहीं, 80,224 करोड़ रुपए की कुल 1,406 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। इस तरह राज्य में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की तैयारी हो रही है। आज उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्यों को सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टेट बनाने पर काम कर रही है और देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 2027 के आखिर तक $1 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि यूपी की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो फिलहाल राज्य की इकोनॉमी $0.254 ट्रिलियन की है, जिसमें कृषि का हिस्सा लगभग 20-22% है। इसके बाद 18 से 20% हिस्सेदारी इंडस्ट्री की है। वहीं राज्य की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर की 45 से 50% हिस्सेदारी है। आज राज्य सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नए नए प्रोजेक्ट ला रही है और इसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेसवे के पास 22,000 एकड़ जमीन दी गई है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए मिक्स्ड लैंड के इस्तेमाल करने की छूट देने के लिए जोनल रेगुलेशन में भी अमेंडमेंट किया गया है और ये पॉलिसी इंडस्ट्री को अपने सरप्लस लैंड में सब डिवाइड करने की आज़ादी दे रही है। इसके साथ लैंड ब्लॉकिंग को रोकने के लिए यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 में बदलाव किया गया है, ताकि अलॉट किए गए जमीन को कैंसिल किया जा सके, जो 5 साल के अंदर उपयोग में न लाए जाए। इससे साफ है कि यूपी सरकार अब अपने राज्य में इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रही है। आज इतनी तरह के बदलाव को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी में इन्वेस्ट कर रही है और हाल ही में ईरान ग्रुप, सूर्य ग्लोबल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, MG कैप्सूल्स, केशो पैकेजिंग, माउंटेन व्यू टेक्नोलॉजी जैसे इन्वेस्टर्स को जमीन अलॉट की गई है। इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने करीब 56 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया है, जिसमें जापान, यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे 10 देश शामिल हैं, जो करीब 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इतना ही नहीं, ईरान ग्रुप भी लगभग 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड करीब 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। साथ ही ब्रिटिश फूड PLC करीब 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। बता दें कि ये यूके की कंपनी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरफ से करीब 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। वॉन वेलेक्स भी 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो कि जर्मनी की कंपनी है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कनाडा की कंपनी है, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट में 746 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। साउथ कोरिया का एडिशन मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। याजाकी जापानी कंपनी है, जो वायरिंग हॉर्न्स और कंपोनेंट्स में 2000 का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले कुछ सालों में यूपी को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए काफी बेहतरीन प्रयास किए हैं। इसके चलते इस वक्त यूपी में कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें MSME पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, अपैरल पार्क,
हैंडीक्राफ्ट पार्क जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके साथ ही राय अर्बन सेंटर और बाजना अर्बन सेंटर जैसे प्रपोज्ड हेरिटेज सिटी और लॉजिस्टिक हब के साथ एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की योजना भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रदेश में लॉजिस्टिक डिफेंस डाटा सेंटर जैसे सेक्टर भी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो यूपी की योगी सरकार ग्रेटर नोएडा में 5000 हेक्टेयर में फैला जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है। ये एयरपोर्ट उत्तर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे में से एक है। इस हवाई अड्डे पर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में मददगार हैं। इससे बिजनेस को बड़ा बूस्ट मिला है। योगी सरकार इसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे, कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी, बरेली में मेगा फूड पार्क, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी कई बड़ी बड़ी योजनाओं पर लगातार काम कर चुकी है। और इतने सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर यूपी सरकार को ये पूरा यकीन है कि वो देश की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान देगी। अगर हाल ही में इकोनॉमिक रिव्यू से लेकर देश के बजट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों तक में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आजकल खूब चर्चा हो रही है। हो भी क्यों ना, भारत के लिए ये एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। अब भारत सरकार ने ये पूरा विश्वास जताया है कि अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना बिल्कुल संभव है। तो सबसे पहले कैसे भारत सरकार देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाली है, आइए जानते हैं। दरअसल 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देश की इकोनॉमी के लिए एक टारगेट है जिसे मोदी सरकार ने 5 साल में साकार करने का फैसला किया है। अब इसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहले तो देश को 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए ग्रोथ रेट को न सिर्फ बढ़ना होगा बल्कि बढ़ी हुई ग्रोथ रेट को बरकरार भी रखना होगा। ये ग्रोथ रेट अगले 5 साल में 8% की होनी चाहिए। इसके साथ ही इस लक्ष्य को पाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ही डेवलपमेंट होगा, रोजगार बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अब कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज देश को 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने में ही करीब 55 साल लगे हैं। अब ऐसे में इतना बड़ा टारगेट भारत सरकार अचीव कर पाएगी भी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें पेंडेमिक वाला फैक्टर भी आ जाता है। भारतीय इकोनॉमी लगभग 1.850 लाख करोड़ डॉलर की थी, जो कि अब लगभग 3.1 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। लेकिन इनमें कुछ और दिक्कतें भी हैं। इसमें सबसे पहला है महंगाई। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए महंगाई इस तरह से सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि महंगाई दर बढ़ने का मतलब है कि चीजों के दाम बढ़ेंगे। अब 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए रुपए और डॉलर की एक्सचेंज रेट को भी कंट्रोल में रखना होगा। अगर आने वाले समय में रुपए की कीमत और घटती है तो ये भारत की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर डालेगा। अब यही अगर डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता है तो इससे इस लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब कहा जा रहा है कि भारत 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। बता दें कि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनते ही भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बता दें कि भारत की इकोनॉमी 2016 और 17 से जितनी बड़ी है वो दुनिया के लगभग 158 देशों की कुल जीडीपी से ज्यादा है। देखना ये है कि कब तक भारत सरकार अपना ये गोल अचीव कर लेती है। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।